गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अशरफ। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बताइए ज़रा। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए। 5 मिनट तक एक थोड़ा सा वेट करना, बाकी लोग ज्वाइन हो जाए। ठीक है। ओके ओके। चलिए, थोड़ा सा वेट करो। बाकी लोग तब तक ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। आज आप लोग के असाइनमेंट है, ठीक है। बाकी पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता दीजिए मेरे को। पहले वाले किसी में कोई भी टूल में, कोई भी मेन्यू में अगर डाउट है तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है। आज जो लेक्चर है वो है असाइनमेंट का। सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट बनेंगे आज के बाद में। 2 असाइनमेंट तो मैं आज करवा दूंगा। ठीक है। एक तो फोटो कोलाज वाला असाइनमेंट है। अच्छा, कोलाज में भी अलग अलग है। ठीक है। एक ये फोटो रीस्टोर करने का। हालांकि टूल मैंने बता दिए है रीस्टोर करने के। ठीक है। जब टूल बताए थे तब भी कुछ चीजें बताई थी। आज प्रॉपर तरीके से सिर्फ इस पे ही बात करेंगे। ठीक है। देखो, फोटो कोलाज में अलग अलग तरीके के कोलाज होते हैं। ठीक है। देखो, ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे फोटो कोलाज है। ठीक है। अब इनका यूज आप फ्रेम बनाने के लिए कर सकते हो। अब फ्रेम अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है। आप किसी के एनिवर्सरी पे बनाओ, किसी के बर्थडे पे बनाओ, जैसे आप फ्रेम क्रिएट करना चाहते हो, कोलाज क्रिएट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है। इसमें आपका शेप यूज होता है। ठीक है। क्लिप इन मास्क यूज होता है, बस दो चीजें यूज होती है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे इसका कि आप लाइफ टाइम यूज कर सको? उसके लिए सिंपल, आपको जो फोटो आप इंपोर्ट करते हो वो फोटो आपको जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फोटोशॉप के अंदर, प्लेस इम्बेडेड। ठीक है ना। प्लेस इम्बेडेड, यहाँ से करनी है। यहाँ से क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ से जब आप करोगे तो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी। और आपको मैंने बताया कि हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ कन्वर्ट होती है वो एक मॉकअप की तरह भी यूज होती है। ठीक है। तो इन फाइल्स का एक मॉकअप भी बन जाएगा ताकि आप जब चाहो वो आप यूज कर सकते हो। ओके। अभी ये तो वो कोलाज फाइल्स है। अब ट्रेंडिंग में बहुत सारी कोलाजेज हैं। अभी ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग का क्या मतलब है कि लोग पैसे देकर वो चीजें बनवाते हैं। ठीक है। और ये होती है हमारी बर्थडे फोटो कोलाज। ठीक है। कौन सी वाली? ये वाली। ये देख रहे हो? ऐसी जो होती है ना फोटो, ऐसी, ये वाली। ठीक है। अब ये सेल हो रही है। अब आप खुद चाहो तो सेल कर सकते हो। ठीक है। आप पीएचडी भी सेल कर सकते हो। अच्छा, आप पीएचडी सेल नहीं करो तो आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो, ताकि कोई भी आपको बोले तो सिर्फ उसमें उनके फोटोज जो है वो चेंज करने होते हैं हमें। ठीक है। बाकी कोई भी काम नहीं करना होता है। तो ये होती है हमारी कोलाज। अब ये कोलाज जो है वो ट्रेंडिंग में है।
ठीक है। और आज का जो आपका पहला, अगर आप बोलोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, हम नहीं बना सकते, तो एक बार मैं खुद बना के बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद को बना के लाना है, ठीक है, एज ए असाइनमेंट का टाइम। ओके। अब आज से असाइनमेंट स्टार्ट है, एक बार मैं बना के बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद को लाना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दें, पहले तो मुझे ये बता दो कि ऐसी कोलाज आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ये जो ट्रेंडिंग कोलाज है वो आप क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो एक दो कोलाज मैं क्रिएट करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको खुद को क्रिएट करना है। ठीक है। बहुत सिंपल से स्टेप है, कुछ स्टेप्स है इसके अंदर, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस एक दो स्टेप है। बाकी वही है कि आप सेव क्रिएट करो, क्लिप इन मास्क करो, ठीक है, और एक फॉर्मेट बना दो, और उस फॉर्मेट को आप लाइफ टाइम यूज करते रहो, आप जब तक जब चाहो तब यूज करो। क्या सिखा रहे हैं प्लीज बताइए। शायद आपने पहली बार क्लास ज्वाइन की है। क्लास फोटोशॉप कंप्लीट हो चुका है, टूल्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। आज से असाइनमेंट स्टार्ट है इनके, ठीक है। तो असाइनमेंट बनाना सिखा रहे हैं, कौन कौन से असाइनमेंट आ सकते हैं या फिर कौन कौन से असाइनमेंट हम करते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं। बना तो सकते हैं लेकिन फिर भी बना के दिखा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये मैं बना के, एक बना के दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है आपको खुद को क्रिएट करने बाकी चीजें। ओके। चलिए, ये एक मैं ले लेता हूँ, डायरेक्ट मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, कॉपी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, चीजें लानी कैसे बाहर से, क्या चीजें बाहर से आपको लानी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे काम करना है। साइज इनकी ले लो, मैं न्यू साइज लेता हूँ इनकी। अच्छा, साइज साइज आपको किसी की नहीं पता हो ना, तो चैट जीपीटी के ऊपर जाना, उसको पूछ लेना कि भाई मुझे ये साइज में ये चीज चाहिए, ठीक है। क्लाइंट लाना भी सिखाना, भाई मैं हमेशा मेरी क्लासेज में बताता हूँ क्लाइंट कैसे लाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस देखो, कहीं भी इसमें बात आती है इसकी तो वो भी बताएंगे। क्लास जैसे ही कंप्लीट रहते हैं ना, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक। देखो, यहाँ पे इंसेज में हम लोग ले लेते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो विड्थ इसकी नहीं, ये 12 ले लेते हैं, और हाइट इसकी लेते हैं 20 इंसेज में, ठीक है। ट्राई करते हैं ये पेज कितना कैसा बनता है हमारे पास। चलो इसको एक थोड़ा सा और कर देते हैं, इंसेज में इसको रखते हैं 14, 20 और 300 रेजुलेशन रखते हैं, ठीक है। हाँ, अब प्रॉपर है, ओके। तो साइज जो है ना वो आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं जो चीज़ लेके आया था उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये बहुत धुंधली सी दिखेगी आप लोग को, और मैं आपको बता देता हूँ आपको बनाना कैसे कैसे क्रिएट करना है इन चीज़ों को, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है सारा कैलेंडर वगैरह क्रिएट करने में इनमें, ठीक है। कोई भी चीज़ लाओ, आपको पीएचडी नहीं मिल रही है ना, आपको फोटो मिल रहा है ना, उस फोटो को यहाँ पे लेके आओ ऐसे। मैं स्टार्टिंग में ये नहीं बोलूंगा कि आप बिना देख के बनाओ, है ना, आप बिना देखे सारी चीजें करो, नहीं। आप देख के बनाओ, दो चार चीजें देख के बनाओगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है इसमें, वो कौन सी कहाँ पे नहीं रखनी, ठीक है। कितनी एक एक के अंदर कितनी फोटो हम ले सकते हैं और कितनी नहीं ले सकते। ऐसा अब दिमाग में ऐसा मत सोचना कि सर हम तो कॉपी कर रहे हैं, कोई कोई बात नहीं, कॉपी कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज कर रहे हो कल नहीं करो, इसको लेके आओ। अब एक चीज ध्यान रखनी, ये जो कैलेंडर दिख रहा है ना, इसको बनाने में मेहनत मत करना। इसमें क्या करना है आपको, पीएनजी उठा लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैं बताऊं तो मैंने कल एक पीएचडी फाइल फ्री पिक से डाउनलोड की है, ये रही मेरे पास। नहीं, ये नहीं है, एक मिनट। ये रही, आगे यहाँ पे देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पूरा एक कैलेंडर आ गया हमारे पास, पूरा का पूरा कैलेंडर है। अब जो आपको चाहिए वो यहाँ से उठा लो। आपको चाहिए जनवरी,
कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पर लेके आए, कंट्रोल वी कर दो, रख दो इसको। साइज एडजस्ट कर लो पहले तो। रख दिया, हो गया इतना काम। अभी जितने भी फोटो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब जितने भी फोटो दिख रहे हैं वहां पे क्या करो, अपना शेप क्रिएट कर लो, जिस भी कलर में आप चाहो। जो फॉर्मेट में है ना, वो फॉर्मेट में आप लोग करो। ये कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, 1-2 मिनट लगते हैं इसको क्रिएट करने में। अब जैसे ब्लॉक आप क्रिएट करना चाहो, जितनी भी साइज में, आप छोटी साइज में करना चाहो, इक्वल मतलब प्रॉपर एक ही साइज में करना चाहो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इस चीज को बनाने में, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, कोई डाउट रहे तो। अब इसके अंदर फोटो कैसे डालना है वो मैं 1-2 फोटो इंपोर्ट करके बता दूंगा आपको, उसी हिसाब से फोटो डालना है, ठीक है। नॉर्मल फोटो ओपन करके क्लिप इन मास्क तो हालांकि करना है, लेकिन एक तरीका है उससे करना। ये हो गया। अभी ये सारी चीज आपको, ये रामायण जितनी भी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब या तो लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज करो, या फिर आप खुद लिखो इसको, ओके। उसके बाद क्या है, ये हैप्पी बर्थडे वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जैसे मैं लिख देता हूँ, चलिए। ओके, अच्छा ये मैटर मैं साइड वाला नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ये हैप्पी बर्थडे लिख रहा हूँ, ओके, ताकि खाली खाली नहीं लगे। कैलीग्राफी फॉन्ट इसके लिए बहुत जरूरी है, आप जो है इसको डाउनलोड कर लेना, ओके। कैलीग्राफी फॉन्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है इसमें। नहीं है जिनके पास तो मैंने दे रखे हैं शायद वेबसाइट के ऊपर, वेक्टेनो पे, ठीक है, बताया भी था आपको। अब ये वाली जो है इसको हाइड कर दो, पहली बात तो ये हाइड कर दिया। एक न्यू लेयर लो, सबसे बॉटम में, सबसे नीचे, कलर ले लो ब्लैक, ले लिया, बन गया। अब ये जो है कैलेंडर, इसको व्हाइट कलर में करना, ठीक है, इसको व्हाइट कलर में करना है। मैं देता हूँ वेबसाइट, आपको बताता हूँ, ठीक है, 2 मिनट ये हम बना दे, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है अशरफ। मैंने क्या बोला था कि किसी भी जो है लेयर के अंदर कोई भी जो हमारे पास है उसको सिलेक्शन उसका करना है, या फिर उसका कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थंबनेल पे जाएंगे, लेयर थंबनेल पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी होगा उसका सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी कलर आपको देना दे दो, मुझे व्हाइट कलर देना, मैंने दे दिया, कंट्रोल डी से सिलेक्शन डिलीट कर, हो गया। अब जो भी आपकी डेट है, जो भी बर्थ डेट है, उसको मार्क कर दो, या फिर उसके ऊपर कैसे मार्क करोगे, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, हो गया। अब जैसे मान लीजिए मेरा बर्थ डेट है 2 तारीख, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया इसको, ओके। अब इसको एडजस्ट कर दो, हो गया। अब ये जो कैलेंडर बनाया है इसके लिए मेहनत नहीं करनी, मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब जो भी बाकी वाली जितना भी जो लिखना है ना यहाँ पे, वो लिख दो। अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, चैट जीपीटी पे जाओ, इसके पास आओ, इसको पूछ लो। ठीक है, ये इतना लिखा मैंने, अब इसको क्या लिखा, गिव मी बेस्ट मैसेज फॉर बर्थडे फोटो फ्रेम फॉर माई लव, ठीक है, लिख दिया।
अब इसको यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अब इतना बड़ा आपको मैसेज लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो शॉर्ट में कर दो। एक चीज मैंने बोला था हमेशा, ठीक है, टाइपोग्राफी के टाइम में मैंने बताया था कि जब भी कोई बड़ा मैसेज हो तो उसको हमेशा कौन से फॉर्मेट में लिखना है, उसको लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट में, ऐसे ड्रैग करके, ऐसे ड्रैग करो, अब लिखो उसको। लिख दिया, साइज को छोटी करो। ये बॉक्स आपको जितना चाहिए उतना रखो, मुझे इतना चाहिए, मैंने यहाँ तक रखा है। ओके, ये आ गया आपका मैसेज। अब और जो भी फ्लावर वगैरह जो भी आपको ऐड करना है आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, हैप्पी बर्थडे मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, ये मुझे मान लीजिए रेड कलर में चाहिए, मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। ओके, आप चाहो तो येलो रख सकते हो, रेड रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे कलर। अब यहाँ पे फ्लावर लगाना है, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल वगैरह जो भी आपको लगाना है, बॉर्डर आपको लगानी, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक बॉर्डर है। ठीक है, ये मैंने पीएनजी ले रखे हार्ट से बॉर्डर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आ गए, कंट्रोल टी करो, बॉर्डर की साइज अपने हिसाब से कर दो। फिर से बॉर्डर को सेलेक्ट करो, व्हाइट कलर दे दो इसके अंदर, बन गया। अब फोटो की बात करते हैं कि फोटो किस तरह से इंपोर्ट करना है ताकि ये जो है हमारे पास एक फॉर्मेट रेडी हो जाए। अब जैसे ये बड़े वाला, ये यहाँ पे मुझे फोटो लगाना है, तो पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा क्लिक करके, 2 नंबर रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। अब मैं एक फोटो लाऊंगा, फोटो लानी कैसे, फाइल में जाना है, प्लेस इम्बेडेड, इस पे क्लिक करना है। और मैंने फायदे बताए बहुत सारे इसके, कि अगर आप जो है इस तरह से फोटो इंपोर्ट करते हो तो फोटो के फायदे क्या है। ठीक है, जैसे ये एक फोटो है, अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिक, हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। अब साइज से छोटा कर दो इसको, यहाँ पे लेके आओ, ये देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब इसको कर दो ऑल्ट कंट्रोल जी, हो गया मास्किंग। मास्किंग होने के बाद में अब देखो, अब ये मान लीजिए आपके पास टेम्पलेट है, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब टेम्पलेट है। अब मान लीजिए ये टेम्पलेट किसी ने ओपन किया, आपने सेंड किया उसको, या फिर आपने ही ओपन किया, अब इसमें फोटो चेंज करना है। तो अब आपको क्या करना है, बार बार ऐसा नहीं करना है कि फोटो लाया आपने और फिर लेके आए, फिर उसको क्लिप इन मास्क किया, ऐसी रामायण आपको करनी नहीं है। जिसमें भी फोटो डालना है ना, जैसे यहाँ पे मान लो मुझे इसकी जगह फिर दूसरा फोटो लगाना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो सिंबल दिख रहा है छोटा सा, इस पर डबल क्लिक कर देना। जैसे डबल क्लिक करोगे ये फोटो नए पे ओपन हो जाएगा। अब कोई भी दूसरा फोटो लाओ, इसी के ऊपर लाओ, कोई दूसरा फोटो लाओ, और यहाँ पे एक था, अब ये फोटो है। ठीक है, इस फोटो को क्या करो, सिंपल उसके ऊपर लाके रख दो यहाँ पे। साइज जो आपको करनी हो इतनी बड़ी कर दो, इसके बरोबर कर दी साइज। अब सिंपल कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, दो तरीके से फाइल सेव होती है, एक तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते आप यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसमें, अच्छा मान लीजिए ऐसे नहीं होती। ठीक है,
इसमें आपको फिर पीएचडी करना पड़ेगा, ये सारी मगजमारी आपको करनी पड़ेगी। दूसरा है कि शॉर्ट में यहाँ पे डायरेक्ट फाइल लाके फिर उसको अगर करते हो, जैसे अब एक बार मैं इसको रेस्टर साइज कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं दोबारा जो है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं दूसरी फाइल लाके रखता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे देखो आ गई, ठीक है। तो आपको ये मगजमारी करने की नहीं रहती, तो आपको ये फॉर्मेट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ऐसी चीजें जो है ये बेसिक है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट भी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम हाई लेवल के मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं की। ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इतना बता दीजिए मेरे को। ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अच्छा, इतने सारे ये जो फॉर्मेट बनाए हैं, ठीक है, इनको क्या करो, सबको सेलेक्ट करो यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप। ओके, अब इतना बता दीजिए मुझे फटाफट से, ये चीज क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, यस या नो। आसानी से बना सकते हो, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, स्टार्टिंग यानी कि आज, आज से लेके असाइनमेंट जब तक लास्ट चलेंगे ना, तब तक जिसने मुझे सारे असाइनमेंट दिए है ना, वो मेरे से अपना सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। बिना कुछ भी एक भी रुपया पे किए बिना आप अपना सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। चलिए ओके। जैसे आपने, मैंने ये बनाना आपको सिखाया है, ठीक है, एज इट इज वैसा का वैसा आपको क्रिएट करना है। दूसरे वाले जितने भी, अच्छा ये है, ठीक है, कम से कम दो तो आपको क्रिएट करके लाने ही है। अब कैसे भी लाओ, ठीक है, कम से कम दो विथ पीएचडी फाइल, ऐसा नहीं कि जेपीजी उठा के दे दिया, विथ पीएचडी फाइल। उसमें फोटो डालो नहीं डालो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फोटो डालो या नहीं डालो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली फॉर्मेट बना के दे दो। हाँ, टैक्स वगैरह लिखना जरूरी है, टैक्स आपको लिखना पड़ेगा। फोटो की जगह आप खाली सेव रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और फोटो रखो गूगल से डाउनलोड करके, तो बहुत अच्छी बात है। असाइनमेंट देने कैसे हैं, असाइनमेंट तो डेली जैसे क्रिएट करते हो ना, जो भी आप बनाते हो, एक तो वो अपने पास फाइल रखो, ठीक है। जो सारी फाइल जितनी भी बनेगी असाइनमेंट की, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी, फोटो कोलाज से लेके वेडिंग इनविटेशन तक, ठीक है ना, लास्ट में जितनी भी चीजें हैं वो एक फोल्डर में डाल के मुझे देना, पीएचडी, वो तो आपको लास्ट में देना है। उससे पहले डेली जो असाइनमेंट देता हूँ वो दूसरे दिन आपको क्रिएट करना है और ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है, हम लोग देख लेंगे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ओके। चलो, तो ये है फोटो कोलाज, सभी एक तरीके के, चाहे बर्थडे वाले आप करो, ठीक है, ये वाले करो या फिर ये वाले करो। साइज आप जैसा क्रिएट करते हो ना उसके हिसाब से आप साइज देख लेना। मैंने पहले भी बोला, अगर आपको नहीं पता है साइज कैसी लेनी तो चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको बता देगा। अगर वहां नहीं पूछते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी है हमारे पास फाइल, न्यू, जैसे न्यू क्रिएट करते हो तो यहाँ पे होगा फोटो, फोटो में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी साइज, ये 16:12 की साइज है, ठीक है। अब इसको 12:16 भी कर सकते हो, 7x5 की साइज है, 5:7 की साइज है, ठीक है। ये फ्रेम की साइज है, 10:8 की साइज है। ग्रुप में ऐड नहीं हो, ग्रुप में ऐड नहीं तो ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, गॉड ऑफ ग्राफिक्स 24 करके, ये जो वीडियो के नीचे जो येलो कलर की पट्टी है ना, इसमें अंदर इंस्टाग्राम आईडी होगी, उस आईडी के बायो में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये गॉड ऑफ ग्राफिक्स 24, इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में जाना, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी लिंक है वहाँ पे, और टेलीग्राम जो चैनल है उसका भी लिंक है,
टेलीग्राम चैनल में सारे सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएंगे तो वो ज्वाइन कर लें। और 7 तारीख की क्लासेज है उसका शेड्यूल मैंने अभी डाल दिया है, तो देख लेना कब कौन सी क्लास होगी। हम्म। ठीक है। ठीक। अच्छा, कल का एक ये टॉपिक है, मैं अभी करवाने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं। फोटो रीस्टोर का टॉपिक है, इसको मैं आज करवाने वाला था इसी के साथ में, लेकिन जो है कॉलेज वाले ने आधा घंटा से ऊपर ले लिया शायद। ठीक है, आधा घंटे तक उसने ले लिया, तो फोटो रिस्टोर वाला जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा आधे घंटे में इसमें। ओके। क्योंकि मुझे पर्टिकुलर पूरी जो फोटो है वो मुझे रिस्टोर करके बतानी पड़ेगी। हालांकि आधी अधूरी जैसे नॉर्मल बेसिक चीजें थी वो तो मैंने टूल के टाइम पे बताई थी आपको, लेकिन पर्टिकुलर अगर मुझे पूरा बना के बताना है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मैं कल की क्लास में कराऊंगा आगे। आज की क्लास का असाइनमेंट है वो मेरे को कल दे देना। ठीक है। अभी मेरे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। ओके। सिर्फ मैंने एक ही चीज ये बताया है, मैंने दो बताने वाला था लेकिन अभी टाइम ये ज्यादा खाएगा थोड़ा सा। ठीक है। कल पर्टिकुलर इसी पे हम लोग काम करेंगे, फोटो रिस्टोर के ऊपर। फोटो रीस्टोर और क्लीन दोनों कल में आ जाएंगे, कल वाले टॉपिक। ओके। अभी किसी का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए आप लोग। अच्छा हाँ, वेबसाइट का लिंक मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे जाके लिखना है वेक्टेनो। ठीक है। ये पूरा नाम लिखना सही से, वरना एक और कंपनी है वो आ जाएगी दूसरी। ठीक है। वेक्टेनो लिख के सर्च करोगे ना तो ये वेक्टेनो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है होम पेज पे फॉन्ट। जैसे ही फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो हिंदी फॉन्ट भी आ गए। ये हिंदी कैलीग्राफी फॉन्ट है, ये भी हिंदी फॉन्ट है ये। अच्छा, इसमें हिंदी फॉन्ट है। ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदी इंग्लिश वाले मुझे अपलोड करने हैं। ठीक है। तो इंग्लिश वाले जैसे ही मैं फॉन्ट अपलोड करूंगा तो बता दूंगा आपको ग्रुप वगैरह में। ठीक है। हालांकि मैंने इतने किए हैं, बाकी है बाकी वाले फॉन्ट अभी तक मेरे पास है लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ अपलोड। ओके। कल क्लास होगी, परसों 7 तारीख को शायद नहीं होगी क्योंकि अ, छठ पूजा है, इसकी वजह से 7 तारीख पे लीव रहेगी। ठीक है।
ऑल डाउट क्लियर हो गए, चलिए अच्छी बात है। क्लियर हो गए तो मस्त आराम से सो जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। वरना क्या है कि रिकॉर्डेड क्लासेस तो खैर मिल जाएगी, लेकिन लाइव को थोड़ा टाइम लगेगा। कोरल की क्लास ऑनलाइन होगी यूट्यूब पे? कोरल की क्लास ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं होगी। कोरल की क्लास जो है वो गूगल मीट पे होगी। ठीक है, और उसमें डेली लिंक आएगा, और डेली लिंक पे जो ज्वाइन करेगा टाइम टू टाइम वही रहेगा। ठीक है, बाकी वालों को परमिशन नहीं मिलेगी। कोरल की क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, नहीं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मिलेगा। सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि कोरल में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आजकल कोरल की जो है वो रेड सबसे ज्यादा चलती है, रेड पड़ती है, इसलिए हम लोग गूगल यूट्यूब पे नहीं करवाते। सर पीएचडी फाइल के बारे में मुझे समझा दीजिए। कौन सी पीएचडी फाइल्स? अंशु, कौन सी पीएचडी फाइल के बारे में बात कर रहे हो? डेट और टाइम? रविंद्र जी, शेड्यूल आ गया। पीएचडी फाइल कैसे बनती है? अभी जस्ट तो मैंने बताया पीएचडी फाइल बनाने के लिए असाइनमेंट में, जो पहला जो अभी बताया मैंने है, वही तो अभी जस्ट मैंने बताया ना। पीएचडी फाइल में बनाने जैसे कुछ नहीं है। पीएचडी फाइल में फोटोशॉप की फाइल है, कंट्रोल एस करके सेव करोगे तो पीएचडी में सेव होगी। किसी और को भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। ये पीएचडी फाइल है। नहीं तो इसी क्लास को वापस रिवाइंड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा आधे घंटे तक जो पहला जो मैंने समझाया है अभी। ठीक है, 9 बजे से लेके 9:30 तक जो है वो जो मैंने बताया है इस क्लास को वापस रिपीट करके देख लेना। ठीक है, लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या है? लाइव क्लासेस का शेड्यूल जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया है। ठीक है, 4 क्लासेस होगी। इसमें एक फोटोशॉप की क्लास होगी, एक कोरल की क्लास होगी, एक वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर की क्लास होगी, और एक जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए थ्योरी क्लास होगी। पीएचडी और नॉर्मल फाइल में क्या फ़र्क है? पीएचडी फाइल वो होती है जो फोटोशॉप में डायरेक्ट ओपन होती है, एडिटेबल फाइल होती है, उसको कहते हैं पीएचडी फाइल। ठीक है, जो फोटोशॉप की बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है पीएचडी। बाकी जो फाइल्स होती है वो होती है जेपीजी फाइल, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, एडिटेबल फाइल्स नहीं होती है। पीएचडी फाइल्स में लेयर होती है, जेपीजी में लेयर नहीं होती। ठीक है, कोरल के लिए वार्निंग खैर मुझे डालनी है, क्योंकि कोरल में क्या है, ये लोग को ऐसा लगता है कि जैसे यूट्यूब पे होती है रिकॉर्डेड मिल जाती है ना, जब मर्जी जब ज्वाइन करें, जब मर्जी तब आउट हो जाए। कोरल में ऐसा नहीं चलेगा। 2-3 दिन लगातार जो आएगा वो रहेगा, उसके बाद जो, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कंट्रोल है ना, यूट्यूब पे मेरे पास कंट्रोल नहीं है। आप जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहो जा सकते हो, वहाँ पे मेरे पास कंट्रोल है। मैं जब मैं चाहूँ तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उसको हल्के मत मत लेना थोड़ा सा, कोरल वाली क्लास को। ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड भी नहीं मिलेगी फिर। यूट्यूब पे वैसे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट चैनल पे नहीं मिलेगी। चलिए, गुड नाइट। प्रीमियर प्रो कहाँ से डाउनलोड करें? ठीक है, प्रीमियर प्रो क्लासेस स्टार्ट होगी ना,
TTS में ना अब तक तो ट्यूसडे वगैरह में रहेगी, तो उसमें मैं आपको दे दूंगा फाइल, ठीक है, प्रीमियर प्रो की। बाकी कोरल को छोड़ के बाकी सारे जो है वो यूट्यूब के ऊपर ही होंगे, ठीक है। ओनली फॉर जो कोरल है वो गूगल मीट पे होगा।